Yes, we will start next chapter, chapter 10, that is parallel lines. Okay, we will introduce, I am going to introduce parallel line that do not intersect, as you know, as you have learned it about in 7th class, parallel lines and angles. Okay, so we'll review our chapter. Here are some examples of parallel lines. You can see in the picture very well. Okay, like hardwood floor, opposite sides of window desk, etc. Parking slots, parallel parking, street, Lermely, Claire, here street, Belmont and school. You can see school and Belmont. Perpendicular line. Here are some examples of perpendicular line, the lines that intersect each other at right angle. And this is the sign of perpendicular line. Okay, here you can see perpendicular line which makes an angle of 90 degree with each other. Okay, now we will discuss about transversal line, a line that intersect two lines at different points. Here are some examples of transversal line. These are transversal line, and two lines are the parallel lines. Two angles that are opposite angles are called vertical opposite angle. Now we will discuss about the vertical opposite angles. Vertical opposite angles are like 1 and 4, 2 and 3, 5 and 8, 7 and 6. The angle which make a cross on the cross. Okay, like 125. This one is also 125. Vertical opposite angle. Okay, as you know, vertical opposite angles are equal, so this angle is also 55 degree. Now we will discuss about supplementary angles, or you can call it as linear pair. As you know, sum of the two adjacent angle is 180 degree, then these are linear pair, यानी angles make on a straight line. एक सीधी लाइन के ऊपर जो एंगल बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर. We will discuss about linear pair, like 1 and 2 are linear pair. Means angle is on the straight line. Okay, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होंगे वही लीनियर पेयर होंगे. ऐसे जो एंगल बना होगा ये लीनियर पेयर तो नहीं कह सकते ना, ये तो क्या है? एक्यूट एंगल. और ये क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल. और जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो जो एडजेसेंट एंगल होंगे उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री. और इनको हम क्या कहते हैं? सब लीनियर पेयर. एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री, इनको लीनियर पेयर. लेकिन दो अलग अलग एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो हम उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कह सकते हैं. Okay, you can find this question mark, missing angle. Okay, by subtracting it from 180 degree we'll get 108. This is also 108 क्योंकि ये भी क्या है? लीनियर पेयर. और इनके साथ इसका रिलेशन क्या है? लीनियर पेयर. दोनों में रिलेशन लीनियर पेयर. नाउ corresponding angle. Two angles that occupy corresponding position are called corresponding angles. ये क्या है? दो लाइन्स हैं. और टी क्या है? ट्रांसवर्स लाइन. जो टू लाइन्स को डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करें उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है. अगर ये लाइन्स पैरेलल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे. पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते कौन से हैं. टॉप लेफ्ट, टॉप राइट. ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग दोनों ये एंगल क्या कहलाएंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, क्लियर. इसी तरह से टॉप राइट वाले क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. बॉटम लेफ्ट. ठीक है, लेफ्ट बॉटम लेफ्ट पे जो एंगल होगा वो भी क्या है? इसके साथ ये क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, इसी तरह से बॉटम राइट पे भी जो है वो क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, लाइक 1 and 5 क्या है? कोरस्पॉन्डिंग. 2 and 6 क्या है? कोरस्पॉन्डिंग. 3 और 7 क्या है? कोरस्पॉन्डिंग. और 4 और 8 क्या है? कोरस्पॉन्डिंग. अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है. अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं. ओके बच्चे, यू कैन फाइंड इट
एज यू नो कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, तो इसका मेजरमेंट क्या होगा 145 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। और लाइंस क्या हैं ये पैरेलल। आपको ये दोनों लाइंस क्या गिवन है पैरेलल। अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल है। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है कोरस्पोंडिंग होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। क्या अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे अल्टरनेट एंगल्स का भी ऐसे ही होता है। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल नहीं होते। और अल्टरनेट 2 टाइप से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं 2 एंगल्स दैट लाइज बिटवीन पैरेलल लाइन। पहले तो बिटवीन पैरेलल लाइन, देखो ये बिटवीन हो गया। अब ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी एक लेफ्ट है तो दूसरा राइट है, ठीक है। ऑन अपोजिट साइड ऑफ, लाइक 3 और 6 क्या है अल्टरनेट इंटीरियर, 4 और 5 क्या होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ओके, नाउ 82 और इस क्वेश्चन मार्क में क्या रिलेशन है, मिसिंग एंगल में अल्टरनेट इंटीरियर ना, और लाइंस क्या हैं आपके पास पैरेलल, तो ये एंगल्स भी क्या हो गए इक्वल। लाइंस पैरेलल तो एंगल्स इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया 82 डिग्री। नाउ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, नाम से क्लियर है एक्सटीरियर जो बाहर हो, लाइक 1 2 7 8 ये एक्सटीरियर है। अब इसमें अल्टरनेट कौन से होंगे जो अपोजिट साइड होंगे, लाइक पहले तो एक्सटीरियर देखो ये एक्सटीरियर हो गए, अब अल्टरनेट कौन से होंगे जो अपोजिट साइड, लाइक 1 और 8 में क्या रिलेशन है अल्टरनेट एक्सटीरियर, और 2 और 7 में क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और ये क्या होंगे इक्वल व्हेन लाइंस आर पैरेलल। ओके, 120 और इस मिसिंग एंगल में क्या रिलेशन है अल्टरनेट एक्सटीरियर, तो ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। और ये एंगल अगर आपको ये 60 पता है तो लीनियर पेयर से भी ये एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ कंसेक्यूटिव इंटीरियर, ये एंगल आपके लिए नया है, ये आपने पहले नहीं पढ़ा। कंसेक्यूटिव और यू कैन कॉल्ड इट एज, कंसेक्यूटिव भी बोलते हैं और इसको को इंटीरियर भी बोलते हैं, अंदर को इंटीरियर, क्लियर, को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। को का मतलब साथ साथ, इंटीरियर का मतलब अंदर, ठीक है। पहले तो इसमें इंटीरियर क्या होगा ये, अब साथ साथ एक ही साइड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, लाइक 3 और 5 में क्या रिलेशन है 3 और 5 में सेम साइड है ना, तो ये क्या हो गए कंसेक्यूटिव इंटीरियर और यू कॉल्ड इट एज को इंटीरियर। 4 और 6 भी क्या हो गए को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। लेकिन ये इक्वल नहीं होते, अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो ये कंडीशन ज़रूरी है लाइंस पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल है तो इनका सम 180 डिग्री होगा। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है ये को इंटीरियर तो कहलाएंगे लेकिन इनका सम 180 नहीं होगा, ठीक है। अगर इनका सम 180 है तो लाइंस भी क्या होंगी पैरेलल, क्लियर। अब 135 और इस मिसिंग एंगल में क्या रिलेशन है को इंटीरियर का, तो इसलिए ये क्या हो गया 180 माइनस 135 यू विल गेट 45 डिग्री। इन दिस way you can revise all the angles, okay।